प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बुरी लत लग जाए तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसके परिजनों पर जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है वो वास्तव में दयनीय और दुखमय है। कुछ ऐसी ही अनसुनी दुखद सी दास्तां रही है कीर्ति शर्मा जी की, जो पेशे से शिक्षिका हैं और मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कीर्ति जी पूजा अर्चना तो कर रही थी, पर सही साधना न होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इनके पति बुरी आदतों से इतने घिर चुके थे कि अपना सब कुछ लुटा दिया। जुए की लत ने इनका घर-बार और हर खुशी छीन ली, यहां तक कि इनके पास दूध लेने तक के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी दुखद परिस्थिति थी कि जिसे साझा करते हुए कीर्ति जी की आंखों से आंसू नहीं रुके। इन सब कठिनाइयों में कहते हैं भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। वहीं भगवान भी कीर्ति जी के जीवन का सहारा बन गए। पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनके पति की जुए की लत भी छूट गई। आर्थिक स्थिति ठीक हुई, शारीरिक लाभ मिले और सही भक्ति साधना मिली। संत जी की कृपा से इन्हें ऐसे अद्भुत लाभ मिले हैं जिनका गुणगान करते हुए आज कीर्ति जी थकती नहीं है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने जीवन के दुखों से निजात पाई और इनके घर में खुशियों की बौछार आई। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? कीर्ति शर्मा। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली, तो क्या कहना चाहेंगी आप? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको परेशानियां क्या थी? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं, और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज़ को 6 महीने हो गए, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे
जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में अब कितना बदलाव हुआ है? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। देखिए, आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये बात कैसे समझ में आ गई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे छूट गई? ऐसा परिवर्तन आखिर उनके जीवन में कैसे आया? देखिए, मुझे लगता क्या, मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी मालाएं नहीं पहनते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज तो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। देखिए, आप माया नगरी मुंबई में रहती हैं। क्या आप इन बातों पर विश्वास रखती हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या मंत्रों के जाप करने से इस प्रकार के लाभ हो सकते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है। इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। देखिए, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, क्योंकि मुंबई जो शहर है ये अभिनेताओं का शहर है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे रहते हैं, हीरोज यहाँ पे रहते हैं। यदि आपसे बात की जाए तो आपके जीवन में आपके असली हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है। और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं। बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए।
वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज़ डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो, एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड, जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरतें नहीं रहेगी। ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है। एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा। बच्चों का भी और लड़की का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया, इतना अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना बिल्कुल नहीं, केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवांगे उन्हें, और ले जा भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादियां न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते, वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा। परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु ऐसे देगा आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है। यहां आप उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे। भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है क्या? भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं, साधना भी करते हैं, दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहा है, रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट करा करे। तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाए जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमरवाणी सुनाया करेगा, जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे,
और प्रेम की पवन फिर करे चित मंजन जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू तुम्हारी अंतःकरण में मलिनता घनी आगी पाप कर्मों की। और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को पर सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे नो कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की तो यह निंदा तो दास पर छूट रहा कोई नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैस था नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा भगवान ने, इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा में अपने कोटे तो दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा एक पुस्तक है, आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय। ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक है श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहेब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। लेख किसका है? पंत श्री गंध मुनि नाम साहेब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहेब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष इतने इतने। और ये है वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहां इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहेब के अनन्य भक्त एवं परम
शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला हैं। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 और इसमें से 57 कम कर दे, 1452 और यानी 1395 में उनका जन्म बताया। सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आप एक कर्मठ आदि। आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्भमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थाटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया है। इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए। विक्रमी संवत 1520 में सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव यह है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र विक्रमी संवत 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र होगी थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा। वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यू तो काल का दूत नारायण दास और 86 साल की उम्र मेरी। अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसके गले उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे कि अब इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना अटड़े कौन हो रहा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया। ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरे जच्चो चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच जीवित है। जब इसी लीला देखी और फिर वो लड़का वापस, बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के पेट गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ। उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ
5 नाम का। ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना। सतनाम ये 2 अक्षर का, और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीडी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सदगुरु ने फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि से, जब वो छोटी उम्र के थे, तो उस समय उनसे कहा कि उनको आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना, और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना, और उसी को यही आदेश देना ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे? वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता? तब वो बहुत चिंतित हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली कबीर जी के नाम थे। उन 12 पंथों में से जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे न कलयुग ने, उस समय आप देखना सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा, और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा, तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है? तब धर्मदास का दिल डटया। ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं, पर अभी ना मान रहे आपकी बात ने। आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी? तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है, और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात, ये उस समय सच्ची होगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। तो जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते 30,000 तक मेहनत बना रखे हैं, और वो आगे नाम देते हैं, और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते हैं दामा खेड़ाले। वो सभी मेहनत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इन्हें तो रजवाड़े बना रखे हैं, जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे, और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मुख से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। अब दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इन दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना इन्होंने। अपने आत्माओं आपका सौभाग्य है। अब इस परमात्मा के पाने वाले काम को और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे हम छोटे छोटे थे, वैसे वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन पहले और ज्यादा कठिन काम था। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और किसान जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना, और ये हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र, शीत लहर चले हैं और ऊपर से छोटी मोटी बूंदों का भी जुगाड़ हो जाए कई बार। तो किसान जब गेहूं बीज देता है, रात्रि के समय नहर के पानी से उसके सिंचाई का नंबर फिक्स होता है। इतने बज के इतने मिनट पे आपको जल मिलेगा सिंचाई के लिए, और उस स्थान से आपने लेना पड़ेगा, वहां से काटना पड़ेगा, फिर अपने खेत में ले जाना पड़ेगा। तो वो सीमित समय होता है, घंटा आधा घंटे का। अगर उस समय किसान अपने मौके पर नहीं पहुंचा तो उसका सिंचाई हो नहीं खेत में, और उसके बालक भूखे मरे, फसल हो नहीं सकती। तो वो जिस समय हम रजाइयों में
बढ़कर चारों तरफ से दाब के कमरे के अंदर सो रहे होते हैं। वो किसान क्योंकि वो परिचित है, यदि आज मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया और सिंचाई नहीं की अपनी फसल की, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। तो वो परिचित है उस प्रोसेस से, वो तुरंत उठकर चल देता है, चाहे नमूनिया हो और चाहे कोई सांप काटे, कुछ भी हो, वो उस काम न करके छोड़ेगा और सफल हो जाता है। और वहां जाके कंबल को भी उतार के रख देता है, जब पानी में बढ़ के कस्सी से मिट्टी डालता अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति इस काम को करेगा। इस यहाँ इतनी दूरदर्शी आ रही है पुण्यात्मा, कहाँ कहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर से चल कर आगे, तो वही आएंगे यहाँ पर जो इसको समझ जाएंगे कि ये काम तो करना पड़ेगा, ना तो बिजली गिरगी, ये जीवन फिर मिला नहीं मनुष्य का, ये अवसर मिला नहीं, ऐसा संत नहीं मिला जो दास परमात्मा ने बना के भेज दिया, और यू ज्ञान मिला नहीं। तो फिर इस मनुष्य शरीर ने के चाटांगे हम, ईसा एक गदारी साहब मनुष्य जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो सारा दिन लज्जा अंडाइयो, फिर अपने माया जोड़ने में लज्जा फिरता है। तो इस ज्ञान से जो ऐसे परिचित होगा, वो आएगा सिर दड़की बाजी लाके, और वह सफल होगा। अब ये कितना बढ़िया मौसम, ना घनी सर्दी ना गर्मी, और इसका थोड़ा सा लाभ उठाएंगे अब हम। ये बार बार समय मिलता है, सोचा था संग जन्म हो गए, कुत्ते बन के गली में सोवांगे, कोई ना सोने दे, आता जाता मारे लट ट्या ट्या करते भागते हटाएंगे। तो इस गणी इस ऐश्वर्य ने छोड़ के अब हमने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और गणी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान समझवा फिर तो भक्ति तो बहुत आसान है। चलते फिरते बस में कहीं पर भी मालिक का नाम जाप करना, नाम से मोक्ष होगा। मठियोग करना है नहीं, इस मठियोग तो बकवादी लोग करते और कराते हैं, किसी संत ने नहीं किया। परमात्मा कपड़ा बुनते थे, भक्ति करके भी दिखाते थे कि ये है मार्ग भगवान के पाने का। तो अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हैं हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे जो नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि 6ठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। ये इधर का ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक अध्याय है, अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूं बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन माही, तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, अर्गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर तेरे यू काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखही। सोई पीढ़ी है हंस
कड़ियारा ताको हुए बहुत अंकारा। जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान घना हो जाएगा। स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावे। और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तो ये कहूं समझाई, अपने वंश देव चिताई। नाद पुत्र जो प्रगट होई, ताको मिले प्रेम से सोई। कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था और वो एंडी पा गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। अब ये 139 पृष्ठ पर देख रहे हम कि पिता जान तीन अंग ही ना, और तब हम थाप तो है कह दीना। फिर ताते धर्म मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई। नाद पुत्र कह सौंपो सोई, पंथ उजागर जासो होई। नाद पुत्र यानी जो एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खिड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो हैं नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर होया। अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई। ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सौंपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत में अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहां हंगता हम नाही, जहां विमान है वह मैं नहीं। और धर्म नहीं देखो परख मन माही, जहां हंगता काल स्वरूपा, जहां विमान है वह काल है। नहीं पावे सतलोक अनूपा, धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ कर धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सब है उबारों, और वचन गह तो तेरे 42 तारों। और वचन गह सो वंश हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम का को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। आगे देखना यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर की 140 पृष्ठ पर। कहते नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी है, होएगा चिन्ह नहीं वो अंश ही दाना। जस कुछ आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूं बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का तेरे शरीर का जो तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी को ले है पाना। अस तो बिंद होए अज्ञाना, अस तेरे बिंद के तेरे ये परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे। चौका तैसे करे बनाई जैसे जैसे। ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरा बिंद जो होगा भूले वंश और बिंदु तो सोई। टकसारी को ले है पाना,
अस्तो बिंद होया ज्ञाना, वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं, धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया कि तो बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूं आपको, छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। और ये नाम है इन कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की। तो ये इसलिए दिए थे कि इस पिछली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक, और फिर इन सब को पार कर दूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में क्या हुआ, ये दास बताता है। छठी पीढ़ी का जो इनका महंत था, उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के 5, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ। तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया। छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित यो है नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं। ये खाक नाम है, ये तो उस नाम की महिमा है। उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। अब एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। और ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खेड़ाले इस सारी वाणी को। और देखिए वाणी, सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूं समझाई, ये 93 नंबर तो 2 है। काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और शपथ यानी 7वां और 11वां और 13 यानी 13वां अंसा, शपथ 11 13 अंसा और 17 ये 4 वंशा। इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई, कबीर साहब कह रहे हैं। जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई, 10,000 शाखा हुई, पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावा नहीं पारा, और भटकत फिरे हैं दौरा ही दौरा, वंश 42 गए कई ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन साई। इना आप पे लिख रखा, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा। अच्छा, आगे फिर क्या बताया है। एक पुस्तक है इनकी, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन, देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये। 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा, क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था। तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहेब को
बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था यो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। आज आपको गोपाल दास जी का अनुभव सुनाते हैं। गोपाल दास जी 10 साल तक पूर्ण परमात्मा की खोज में लगे रहे, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। गोपाल दास जी गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि इनके सवालों का जवाब कोई भी संत महात्मा नहीं दे पा रहा था। गोपाल दास जी की परमात्मा की खोज तब खत्म हुई जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से भक्ति सौदागर का संदेश नामक पुस्तक मिली, जिसे पढ़ते ही गोपाल दास जी की दुनिया ही बदल गई। जिस परमात्मा की खोज गोपाल दास जी सालों कर रहे थे, उनकी वो खोज 1 मार्च 2009 को पूरी हुई, जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गोपाल दास जी को अद्वितीय लाभ मिले। आइए अब सुनते हैं गोपाल जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मार्च 2009 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सन 2000 से मुझे लगन लगी थी। याद है मुझे वो बम्बई में जब मैं सुनता था अडगड़ानंद स्वामी जी का, आसाराम जी का, तब से मुझे लगन लगी थी कि अब मैं पता करूंगा। इतनी लगन लग गई मेरी, अरे बाबरे बाबरे। मैं जितने भी संत दिल्ली बम्बई जहाँ हो, उनको वहाँ जाके अटेंड करता था सत्संग सुनने के लिए, सिर्फ ओनली ड्यूटी में एब्सेंट करके 15-15 दिन। जैसे सतपाल जी महाराज का गुड़गांव में हो गया, 1 हफ्ता ड्यूटी में नहीं गया मैं। जैसे आसाराम जी का बम्बई में हो गया, मैं बम्बई जी में जाके अटेंड करता था। कृष्ण मिर्दुल जी बिंद्रावन के, उनको सत्संग सुनने के लिए मैं ड्यूटी एब्सेंट करके वहाँ जाता था। मैं पूजा भी करता था राम की। बोला मुझे उस परमात्मा से मिला जो सबसे सर्वशक्तिमान है, ये भक्ति करता था मैं। भक्ति यही करता था, मेरे 24 घंटा मेरा ये मुंह से वचन आता था। उस सबसे बड़ा भगवान कौन है, इसमें मैं रह गया। इसलिए 10 साल तक गुरु धारण नहीं किया। मेरे दोस्तों ने सबने किया, मैंने नहीं किया। सर, आपने बताया कि आप सबसे बड़े भगवान की खोज में थे। उसके लिए आप सभी संतों के पास गए, सुधांशु जी के पास गए, आसाराम जी के पास गए। किसी ने राम को बड़ा बताया, किसी ने दुर्गा माता को, किसी ने श्री कृष्ण जी को बड़ा बताया। तो सर, आपकी ये खोज पूरी हुई, आपको सबसे बड़ा भगवान मिला। जैसे मुझे 2009 में वो बुक मिली, भक्ति सौदागर बुक मिली 2009, 1 फरवरी, कालिका मंदिर ओखला में भगत जी ने मेरे हाथ में बुक पकड़ाई। बुक पकड़े जैसे मैंने वो बुक देखा, अरे तेरी 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 8-10 पेज क्या पढ़ा था मैंने। रात को फोन किया उसको, हे भगवान, भगवान तो ये है भाई, मिल गया मुझे। अब पता चला ये तो इतने बड़े भगवान। उसको मैंने फोन किया रात को, मुझे ले चलना है वहाँ आश्रम ले, तो अब पहला गुरु धारण करूँगा। इसी चक्कर में मैं था। अब मुझे पता चला कि सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान भगवान कौन है। उन्होंने बोला अच्छा अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कार में मेरे ले जाऊँगा, नाम दिलाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे 1 मार्च को अपनी कार में संत रामपाल जी के आश्रम में वहाँ ले गए और उनसे नाम दीक्षा मुझे दिला दी। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के 10 साल तक सत्संग सुने, लेकिन किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि आप एक खोज में थे कि मेरे को सबसे बड़ा भगवान मिले। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जैसे मैंने नाम लिया वहाँ से 1 मार्च को, उस दिन से मैं 4 महीने फर्स्ट नाम जो दिया गुरुजी ने, जो मेरे मैं याद है मुझे, जो मेरे फंसे हुए पैसे पीएफ में 3-3 जगह पैसे लटक गए। अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं। अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। चारों तरफ से पैसे 3-3 जगह से बैंकों में पैसे आ रहे मेरे, जो कभी नहीं देने वाले थे वो भेज रहे हैं। और 3 जगह पीएफ का पैसा आ गया, जो कभी ठेकेदारी में पीएफ देते ही नहीं है। हे भगवान, ये अक्षर में 4 महीने भी नहीं हुए थे, वो गिना रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद का आगे का मैं गिनाऊँ, ओहो। फिर मैं गाँव गया नाम लेने के बाद। गांव से पूरी परिवार बीमार थी, दमाद थी वहाँ परिवार को, मिसेज दमाग थी, बच्चा तो फेंट हो रहा था वहाँ पूरी तरह।
खा रहा था, नीचे से जा रही थी, पूरा बेहोश पड़ता था बच्चा। जैसे उनको यहाँ लाया, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, परिवार साथ में कहाँ रहे, एक रिश्तेदार के घर रहा। वो बोला भाई कपड़ा तो नहीं होंगे। मैं बोला भाई मेरे पास 1000 रुपये, 800 रुपये का मैंने एक रसे गद्दा खरीदा, 200 बच गए भाई मेरे पास। याद है मुझे वो दिन लाजपत नगर नौकरी लग गई, मेरी मालिक ने पता नहीं नौकरी लगा दिया, ऐसी नौकरी लगा दी। अब वहां से शुरू हुआ, नाम भी मिला, नौकरी भी लग गई, रोटी नहीं मिल रही थी, किराए में मकान लिया, किराए में रहता था। फिर अभी में शुरू हो गया किराए में रहना, नौकरी में तरक्की हुई। मैंने 20 साल बम्बई में नौकरी करी, 20 साल की कमाई मैंने भाई को भेजता रहा। उसने ज़मीन गांव में ले ली, मैं गया नहीं गांव में, ले लिया है क्या जाना है। उसने अपने नाम पे ज़मीन कर दी, मेरी भी उसी के नाम पे थी पूरी ज़मीन। फिर मैंने भाई को बोला मेरे नाम पे आप कर दे भाई ज़मीन, और उसने नाम पे ज़मीन नहीं किया मेरे नाम पे। फिर मैं बच्चों को लेके दिल्ली आ गया। फिर मैं गुरुजी से अर्ज किया ज़मीन हड़पने की, 13 साल बाद गुरुजी से अर्ज किया। गुरुजी ने बोला बेटा तेरी ज़मीन मिलेगी, झगड़ा मत करना। और जैसे गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे 2013 में, और जैसे बरवाला से सत्संग सुन के मैं घर में आया, दिल्ली में किराए में रहता था, और किराए में रहने के बाद 5वें दिन उसने गांव से पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट पेपर भेज के, वहाँ का सब भेज के यहाँ आदमी को भेजा, और चल भाई तेरी ज़मीन तेरे नाम पे करता हूँ करके वो आदमी लेके मेरे को ढूंढ रहा है कि एड्रेस ढूंढ रहा है। किराए के मकान में रहता था मैं, ऊपर मकान वाले बोलता है कौन आया है देख। जैसे मैंने देखा वो तो गांव का आदमी है, घर में आया, पूरा डॉक्यूमेंट टेबल में रख दिया, बोला ये देखो पहले तुम्हारी ज़मीन जो थी वो तुम्हारे नाम पे करने वाले है, अब चलो भर के। जैसे वहाँ से भी फ़ोन आ गया उसका भाई का, बोला आजा तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नाम पे करता हूँ। ये हम अनहोनी हो गए, घर में बाल बच्चे, बीवी बड़ा खुश हो गई। जैसे मैं गया गाँव में, उसको बोला चल फिर नाम पे कर दे। जैसे गए कोर्ट में, आहा वो देखते ही बनता है, पसीना पसीना हो गया वो पूरा। 80 लाख की मेरी ज़मीन, आज की नहीं 2013 की बात बता रहा हूँ, 80 लाख की उस टाइम पे वो ज़मीन। अरे 1 लाख तो मांग लेता, 2 लाख 5 लाख तो मांग लेता। पसीना पसीना हो गया कोर्ट में जब नाम में डाल रहा था, हालत खराब होगी उसकी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मेरे मालिक की कृपा है भगवान, याद है मुझे वो बात। तब से मैं अब इतना विश्वास करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ कि बस तब से मैं लगा हूँ पूरी तरह मालिक के शरणों में लगा हुआ हूँ। रामपाल जी की कृपा से ये सब बोलने के बाद 5वें दिन ये काम हुआ जो 13 वर्ष से नहीं हो रहा था ये काम। ये है गुरु जी की कृपा, ये है परमात्मा की कृपा, पूर्ण परमात्मा की, जिस परमात्मा की मैं खोज में था। और उसके बाद जो गांव से बच्चा लाया था मैं, आधा मुर्दा बेहोश पड़ने वाला, मैं ड्यूटी जाता था, गली में से आदमी आते थे, कंपनी में फ़ोन करते थे, भाई बेहोश हो गया चल ले जा, फेंट हो गया। 2-4 आदमी लग के हॉस्पिटल ले जाते थे। हमेशा की बात, कंपनी वालों ने भी देखा ये बात, फेंट हो जाता था पूरा तरह बेहोश, जो खाया यहाँ से निकलता था बिल्कुल गिरा बेहोश हो, आँख सफ़ेद, घर में रोया, रो पड़ते थे सब, बीबी बच्चे अगल बगल वाले, सफ़ेद आँख हो गई, अरे होश नहीं आ रही है, ये कंडीशन था। 1 साल कलावती हॉस्पिटल में रहा वही बच्चा। फिर मैं गुरुजी के पास ले गया और नाम दीक्षा दिलाया उस बच्चे को भी। रामपाल जी गुरुजी मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया, याद है मुझे, ऐसे ले गया आशीर्वाद दिया वो बच्चे को। उस दिन से वहीं पर बीमार कहाँ रहेगी पता नहीं, तब से आज देखो 1st डिवीजन में पढ़ रहा है, हेल्थी है। बीमार नाम की चीज़ नहीं है, कहाँ उड़ गया वो बीमार, मैं बताओ। 1 साल से कलावती हॉस्पिटल में फेंट होने वाला बच्चा, ये है कमाल का प्रमाण, ये है पूर्ण परमात्मा की ताकत। याद है। दूसरा लाभ बताता हूं मैं आपको, नोटबंदी हो गई। 11 तारीख को मुझे कंपनी से पैसा लेके आया मैं, 40 नोट थे मेरे पास, 1000 के, 40,000 रुपये बैंक में रखने के लिए। रास्ते में गिर गए और 1.5 घंटा वहां लाइन पे लगा के, जैसे नंबर आया पैसा देखता हूँ पैसा नहीं है। हे मालिक ये क्या हो गया, वहीं पर अर्ज किया भगवान को। और मुझे पता है मालिक ने बोला था जब तक नियम और मर्यादा आपके पास है तो सब काम होंगे। और मैं नियम मर्यादा का पक्का ऐसे रहता हूँ, मैं जहाँ दुविधा हो मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे भगवान ने मेरी सुनी। रिटर्न आया 1.5 घंटे के बाद, रोड में, मेन रोड में, जहाँ गाड़ी चल रही थी, पैसे रखे हुए 40,000 की गड्डी उठाया, बैंक में जमा करके। हे भगवान, ये अब क्या बताऊँ मैं, 10,000 20,000 ऐसे कई केस है मेरे, ऐसे केस है
सब मालिक ने पूर्ति किया, सुख शांति। अब देखो मैं करोड़पति हूँ इस समय, जिसके पास 0 पैसा नहीं था। याद करो ये परमात्मा रामपाल जी की कृपा है भाई, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भगवान की कृपा है। ये देखो एक दिन मेरे कंपनी में 10,000 रुपये वहाँ गिर गए थे बाथरूम में, सफाई वालों को मिला, उनसे पूछा मैंने, नहीं मिला। बोला जैसे मैं घर में आके 1.5 घंटे बाद जोत जगाया, जिसको पूछ रहा था वो नहीं बोलने वाले ने जोत जगाते टाइम फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाया, बोला तुम्हारे पैसे भाई मिल गए हैं, ले जाओ। ये होती है परमात्मा की कृपा, कोई दिखा नहीं सकता है। 7,000 का मोबाइल सफदरजंग हॉस्पिटल में पीपल के पेड़ के पास खाना खाया, फ़ोन उधर भूल गया। हे मालिक फ़ोन जाने दो 7,000 का। रो के, याद है वो दिन मुझे अभी, रो के मैंने बोला मैं असुर निकंदन आरती कैसे करूँ अब बताओ। ये इसमें मैं रह गया, मैं किस में करूँ आप बताओ। असुर निकंदन रमणी दोपहर को करनी थी मुझे। क्यों, मैंने जिंदगी भर एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ अभी तक, किसी कीमत पर रात दिन लगा के 3 टाइम की आरती जो जो आपने बताया वो मैं पूर्ण किया हूँ और पूर्ण करूँगा। ये मेरी छूट जाएगी अभी मालिक। फ़ोन मेरा गायब हो गया, कंपनी में फ़ोन है, कंपनी वालों ने मुझे फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन में घर में किया, ये कॉन्टेक्ट हो कि वो फ़ोन मुझे 7,000 का दे के गया। क्यों दे के गया वो, अब बताओ ये क्या चीज़ है। ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति, ये रामपाल जी गुरुदेव की शक्ति है। ये देख लो भाई, आंखों देखी प्रमाण बता रहा हूं मैं। और दूसरा लाभ, पत्नी की दमा की बीमारी पूरी तरह दमा की बीमारी, और 5 साल से दवा ESI में चल रही थी, सांस लगना वो हो जाना, संत रामपाल जी की कृपा से नाम लेने के बाद खत्म हो गई बीमारी पूरी तरह। बीमारी अब देखो कहाँ गई बीमारी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? मैं पूरी पृथ्वी के भक्तों को या पूरी दुनिया को ये अनुभव बता देता हूँ मैं आपको। अगर संत पूरी पृथ्वी में जितने भी संत है, पूरी पृथ्वी के जितने भी गुरु है, जितने भी भगवान है, अगर सिर्फ संत रामपाल जी से अगर नाम लो, एक बार प्रैक्टिकल देख लो, नाम लेने के बाद अगर नियम मर्यादा जिसमें बताए गुरु जी वो अगर कर दो, तुम सबके कदम छोएंगे। ये दुख है ना, ये दुख कदमों में रहते हैं, फिर तो दुख होता ही नहीं है ना, पूर्ण 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 हो जाता है, पूरी तरह पूर्ण होता है नियम मर्यादा में रहने के बाद। ये हमने देखा है, ये सभी के लिए हो रहे हैं हमारे आश्रम में। गुरुजी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के सत्संग 10 साल तक सुने, आपको एक सबसे बड़े भगवान की खोज थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वहां आपकी खोज पूरी हुई। तो हमें आप ये बताइए, उन संतों के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या अंतर दिखा? इसमें मुझे ये लगा, अब उनका ज्ञान तो 2% में नहीं है और गुरु जी का ज्ञान 100% है। संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर है गुरु जी के ज्ञान, और वो खुद मिला के देख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर से भगवानों को न जानते हैं। वो 8 क्लास की विद्या भी नहीं है, नंबर 1। वो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो भगवान। अब पूर्ण परमात्मा की बात तो बातें अलग हो गई, ऊपर के भगवान की बातें अलग है। क्षर अक्षर परम अक्षर, ईश्वर परम ईश्वर को तो कोई जानता है नहीं पृथ्वी में। संत जो गीता में पढ़े हुए हैं, गीता में पूरा लिखा हुआ है, इन ग्रंथों में लिखी हुई चीज को भी नहीं समझ पा रहे। इन संतों से क्या, इनको तो अपने ग्रंथों का याद नहीं है, इनको ग्रंथों का जानकारी नहीं है। नंबर 1, गीता के बारे में किसी संत को पता नहीं है। बताओ, बड़े बड़े संतों को देख लो आप, बता नहीं सकता गीता के बारे में। संत रामपाल जी ही बता सकते हैं इन शास्त्रों के बारे में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खोले हुए हैं। जो आदमी जिस स्टेट का जिस जगह का रहता है, वहाँ पूरा नामदान केंद्र में कांटेक्ट करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। नमस्कार, सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।